हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता's पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस को देखा हुआ है इस चैप्टर के ऊपर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो लीनियर डिमांड है वो क्या होता है, यानी कि रेखीय मांग, और हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। तो चलिए देखते हैं पहले कि रेखीय मांग यानी कि लीनियर डिमांड किसे कहते हैं हम लोग। तो जो रेखीय मांग है उसे हम लोग इस तरीके से डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। तो देख लेते जरा रेखीय मांग है क्या। रेखीय मांग वक्र केवल मांग वक्र के आकार को संदर्भित करता है जो रेखीय है। ये मांग के नियम के कारण होता है। जहाँ कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इसीलिए रेखीय वक्र होने पर मांग वक्र में ऋणात्मक प्रवणता होती है, यानी कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर प्राइस में गिरावट होती है तो मांग बढ़ जाती है, और प्राइस अगर बढ़ जाती है यानी कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। ठीक है, यानी क्वांटिटी घट जाती है। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे अब। इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि जो पी ए प्राइस है उससे अगर हम लोग पी बी पे आते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी जो है घट जाती है। देखिए क्यू ए से क्यू बी हो गई। तो और ऐसे ही उल्टा अगर होता है, अगर हम लोग पी बी से पी ए तक जाते हैं, मतलब प्राइस बढ़ती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों के बीच में क्या होती है? इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कीमत और क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बीच में, कि दोनों जो है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज होता है दोनों का वो सेम प्रोपोर्शन से चलता है। यानी कि अगर 10% प्राइस में गिरावट आई है तो 10% मांग बढ़ जाएगी, और अगर 10% प्राइस उठी है तो मांग भी जो है 10% गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों में जो बदलाव होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। लीनियर का मतलब ही यही होता है, दोनों में जो बदलाव होंगे वो एक तरीके के होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि रेखीय मांग यानी कि लीनियर डिमांड क्या है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में क्या कह रहे हैं हम? इस डायग्राम में कह रहे हैं हम लोग ओ एक वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखा रहे हैं, और ओ एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी को दिखाया है, यानी कि मात्रा को दिखाया है। और इसको हम लोग जो है जो इसका फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पी, जहाँ पे जो है P जो है वो 0 से बड़ा होता है और A बाई बी से जो है वो छोटा होता है। ये A बाई बी क्या है? ये A बाई बी रेशियो बताता है किसका किसका। एक A होता है कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट, और जो B होता है वो होता है स्लोप। ठीक है, देख लीजिए जहाँ A जो है ऊर्ध्वाधर अंतरखंड है यानी कि वर्टिकल इंटरसेप्ट है, और माइनस B क्योंकि नेगेटिवली स्लोप्ड है इसलिए हम लोग स्लोप को माइनस बी से दिखाते हैं। वो क्या है? मांग वक्र की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि ये जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से हम दिखाएंगे, और आगे इस ग्राफ को भी अगर आप देखिएगा तो ये लीनियर किस तरीके से बनता है। लीनियर बस वस्तु की कीमत में 1 इकाई वृद्धि के लिए मांग जो है 20 इकाई गिरती है। ठीक है, अगर आपका जो है वस्तु की कीमत में 1 इकाई बढ़ोतरी होती है तो उसकी जो इकाई है मांग वो गिर जाती है। ठीक है, 20 इकाई से स्लोप जो दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्राइस और जो मांग है हमारा उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से जो है इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिमांड कब लीनियर कैसे होता है या कब होता है? जब प्राइस में और क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज जो है प्रोपोर्शनेट होता है। हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, उसी हिसाब से लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से जो है लीनियर डिमांड का भी जो इक्वेशन है वो इसी प्रकार से बनता है। Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पी। बी होता है हमारा स्लोप, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ए होता है हमारा इंटरसेप्ट यानी कि ऊर्ध्वाधर अंतरखंड। ठीक है, तो
इसी के आधार पर हम लोग जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार आती है, एक क्वेश्चन ज़रूर आती है इससे। चलिए देखते हैं मांग की लोच किसे कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या कह रहा है ये कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं हम कि वस्तु की कीमत में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होती है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। इसे हम दर्शाते किस तरीके से हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच को ईडी से डिनोट करते हैं। उसे हम लिखते हैं वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसको भागा देते हैं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि मांग यानी कि मात्रा को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं। इसी तरीके से परसेंटेज निकलती है और उसको भागा देते हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो पहले ये देख लीजिए कि डेल्टा पी का मतलब क्या होता है। डेल्टा पी जो है वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, यानी कि चेंज इन जो गुड्स है, प्राइस इन गुड्स। और डेल्टा क्यू जो है वो क्या है, आपकी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि पी का मतलब क्या होता है और क्यू का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है वस्तु की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, वस्तु की कीमत जो होती है उसे पी से डिनोट करते हैं हम लोग। और जो क्यू है, अब क्यू का मतलब भी आप लोग सब जानते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है कि वस्तु की मात्रा, यानी कि मांग। वस्तु की मांग को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी। जो क्वांटिटी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो डिनोशंस है इसी से बन रहा है हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्रतिशत परिवर्तन दिखाते हैं हम लोग इसी में, इसलिए डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 लिखते हैं। डेल्टा क्यू बाई क्यू का मतलब क्या हो गया, देखिए वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। जो पहले की मांग है वो क्यू हो गई और जो चेंज हुआ है मांग उसको हम लोग डेल्टा क्यू से लिखते हैं और उसको इंटू करते हैं 100 से। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज निकलता है, हम लोग जानते हैं। और इसी को लिखते हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, जो प्राइस है और जो परिवर्तन है प्राइस में उसको ऊपर लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है क्या, उसका परसेंटेज चेंज। लेकिन देखिए इस एग्जाम्पल को, मतलब इस फार्मूला को और अच्छे से थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए हम लोग 100 काट सकते हैं ऊपर नीचे। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बाई पी। और हम जानते हैं जब भागा रहता है नीचे, तो जब हम लोग उसको ऊपर लेके जाते हैं, डेल्टा पी बाई पी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू हो जाएगा और ये जो है ऊपर नीचे जो है बदल जाता है। ठीक है, इन्वर्स हो जाता है, जैसे पी बाई डेल्टा पी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। तो हम लोगों को आगे जो भी मतलब इस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग इसके एक प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझिएगा तो ये जो है ये क्या बोल रहा है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या बता रहा है, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को जब भागा करते हैं हम लोग वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो हमें क्या मिल जाता है, मांग की लोच। तो देखिए आइए एक उदाहरण ले लीजिए इसका। तो उदाहरण में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत ₹4 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले हो जाती है। केले के लिए उसकी मांग की लोच ज्ञात करें। तो भाई आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि उसकी प्राइस दी हुई है, उसकी मात्रा दी हुई है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई तो उसकी मात्रा घट जाएगी, हम लोग ये भी जानते हैं, इतना देर से हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो देखिए इस चार्ट को देखिए, इसमें दिया हुआ है पुरानी कीमत। जब 5 रुपये कीमत थी, P1 जब कीमत थी तो हम लोग कितने क्वांटिटी खरीद रहे थे केले की, 15 क्वांटिटी या मात्रा खरीद रहे थे। जब कीमत परिवर्तित होकर के 7 हो गई, जब मांग प्राइस जब बढ़ गई तो मांग क्या हो गई, घट गई। देखिए 15 से क्या हो गई, मांग घट के 12 हो गई। हम लोग ये चीज़ को बहुत देर से समझ रहे थे, पढ़ भी रहे थे कि जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे क्या हो जाता है, क्वांटिटी जो होता है वो कम हो जाता है, हम कम क्वांटिटी खरीदते हैं। और यहीं अगर प्राइस कम हुई होती तो हम लोग क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदते।
यानी कहीं न कहीं ये सब जो है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि माँग का जो नियम है उसी से जुड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से जो है प्राइस में चेंजेज़ हो रही है या कीमत में जो चेंज हो रही है, वही क्वांटिटी में यानी कि मात्रा में हमें बदलाव दिख रहा है। तो आइए फ़ॉर्मूला को देख लेते हैं, कौन से फ़ॉर्मूला से हम लोग बनाएँगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया है, हम लोग इस फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है हम लोग जानते हैं, डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा Q। तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस फॉर्मूले ऊपर में जो एक फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 बाई डेल्टा P बाई P इंटू 100, इसमें भी आप पुट करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग जानते ही हैं कि डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P होता है, तो हम लोग उसी में बैठा करके निकालेंगे। आप इस प्रोसेस को एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। तो P इजिकल्स टू 5 होगा, मतलब कि पुरानी कीमत कितनी थी, 5 थी। जब हम लोग क्वांटिटी कितना कंज्यूम कर रहे थे, 15 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्राइस हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़ के क्या हो गया, 7 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे डेल्टा P इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। P1 क्या है भाई हमारा, जो पहले हम लोग का प्राइस था यानी कि 5, और P2 क्या है हमारा 7, जो प्राइस बढ़ के हो गई। दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज़ को गौर कीजिएगा, यहाँ पे -2 आया है। किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे आगे देखते हैं। चलिए अब डेल्टा Q यानी कि चेंज इज क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, Q1 का वैल्यू क्या है भाई, Q1 का वैल्यू पहले था 15 और Q2 का वैल्यू कितना है था आपका 12। तो 15 माइनस 12 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। जो ओरिजिनल प्राइस है उसको जो बढ़ा हुआ प्राइस है या घटा हुआ प्राइस है उससे माइनस करते हैं, क्वांटिटी को भी जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ क्वांटिटी है उससे माइनस करते हैं, तो हम लोगों को चेंज मिल जाता है यानी कि जो बदलाव है। तो देखिए अब फॉर्मूला आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमेशा मॉड के अंदर रहता है। इसमें जो साइन दिया हुआ है दोनों आगे और पीछे के दाएं और बाएं तरफ, ये मॉड का साइन कहलाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि मांग की लोच का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे भाई, हम लोग जानते हैं डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा Q का वैल्यू कितना है 3 और Q का वैल्यू कितना है, मतलब पुरानी जो कीमत क्वांटिटी वो कितनी थी 15 थी, गुना कर देंगे। अब P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 5 है जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, और नीचे देखिए हम लोग लिखे -2 यानी कि वो डेल्टा P की वैल्यू है ना, डेल्टा P इजिकल्स टू -2 आया है ना, 5 - 7 इजिकल्स टू -2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ED इजिकल्स टू 3 को अगर 5 से भागा दे देते तो 5 हो जाएगा नीचे, 5 3 5 15 और 5 5 कट जाएगा तो 1 बाय -2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए मॉड में है तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ED इजिकल्स टू क्या हो जाएगा मॉड में, जब क्योंकि मॉड में है तो -2 भी मॉड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि मॉड में जो भी वैल्यू रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है हमेशा, ठीक है। जो भी वैल्यू मॉड को लगाने का मतलब ही है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2 इजिकल्स टू 0.5। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, मांग की लोच जो है कीमत के परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया है, तो वो कितना आया है 0.5। तो ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच, कितना प्राइस में परिवर्तन हुआ तो कितना मांग परिवर्तन हुआ 0.5 की दर से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। रेखीय मांग वक्र की दिशा में लोच, यानी कि इलास्टिसिटी इन लीनियर डिमांड कर्व। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए, ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि एक तरफ जो है वाई एक्सिस पे कीमत है और वाई एक्स एक्सिस पे मात्रा है, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी दिया हुआ है वाई एंड एक्स एक्सिस पे। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, यानी कि मांग की लोच दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कीमत के साइड पे सबसे ऊपर दिया हुआ है A/B और नीचे A दिया हुआ है, ठीक है। मतलब और नीचे जैसे ही आपका हम लोग आधा पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ पे A/2B दिया है, B का मतलब होता है स्लोप और A का मतलब होता है आपका कांस्टेंट इंटरसेप्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे जस्ट मिडिल पे A/2 यानी कि इंटरसेप्ट बाय 2, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे, इसको समझने के लिए चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लीनियर जो दिशा है
मांग की लोच की जो मांग वक्र की दिशा में जो लोच है रेखीय मांग वक्र की, वो हम लोग किस तरीके से समझेंगे। तो चलिए देख लीजिए कि मांग की कीमत लोच रेखीय मांग वक्र पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न होती है। मतलब मांग की लोच जो कीमत लोच होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, न्यूमेरिकल्स को बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा है। एक है आपका लोच श्रेणी, एक है आपका लोच का प्रकार और एक है आपकी विशेषताएं। सबसे पहले देखिए, जब ई मतलब इलास्टिसिटी जब है तो आपका लोच जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, अधिक लोचदार मांग होता है। ये ग्रेटर देन 1 हम लोग को दिख रहा है डायग्राम में, तो ये यहाँ पे अधिक लोचदार मांग है, जिसका मतलब क्या होता है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन में। मतलब जो प्रोपोर्शनल चेंज होता है प्राइस का, उससे ज़्यादा होता है आपका डिमांड। थोड़ा सा भी अगर प्राइस बदलेगा तुरंत ही जो है आपका डिमांड बदल जाएगा, यानी कि मांग बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्यू डी बाई क्यू, डेल्टा क्यू डी बाई क्यू जो है, जो चेंज है, चेंज प्रोपोर्शनेट है, वो ग्रेटर देन होता है डेल्टा पी बाई पी से। दूसरे में आइए आप लोग देखिए कि ई इज़ लेस देन 1, यहाँ पे बेलोचदार मांग है, ठीक है। जो इलास्टिसिटी है वो कम है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन कम होता है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। यहाँ पे जो प्राइस है वो ज़्यादा बदलती है और मांग जो है वो कम बदलती है। प्राइस कितनी भी बदल जाए, मांग में बहुत ज़्यादा हम लोग को चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे क्या देख रहा है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज़ लेस देन डेल्टा पी बाई पी। अब जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे ई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इकाई लोचदार डिमांड। इसका मांग, इसका मतलब क्या होता है, यूनिटरी जो है आपका इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, मांग की जो अनुपातिक परिवर्तन है वो बराबर होती है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन में। जितना प्राइस बदलेगा उतना ही आपका जो है क्वांटिटी बदलेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अगर हम लोग देखते हैं ई इज इक्वल्स टू 0, एकदम नीचे देखिए आप, नीचे वाला पॉइंट पे, मतलब इलास्टिसिटी जब इज इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है, यानी कि यहाँ पे जो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है ई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में, आप देखिए डायग्राम क्या कह रहा है हमें। डायग्राम में हम लोग खुद देख पा रहे हैं ए, ई, डी, सी और बी पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग को दिख रहा है वो है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या बता रहा है, ये ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमें ये बता रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा जो डिमांड है, मांग है, वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग है, ठीक है। जब हम पॉइंट ई पे आते हैं तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोचदार मांग है, यानी कि ई डी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग की जो लोच है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से बड़ा है। इस सिचुएशन पे क्या हो रही है, जो इलास्टिसिटी है वो क्या है आपका, लोचदार है, यानी कि इलास्टिक है, चेंज हो रहा है। और ई डी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपका जो होता है इकाई लोचदार मांग डी पॉइंट पे, वो हमें कह रहा है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। मतलब जिस प्रोपोर्शन में हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है सी पॉइंट। सी पॉइंट को देखिए, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई डी इज़ लेस देन 1, यानी कि यहाँ पे जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हो रहा है उसके कम प्रोपोर्शन में जो है मांग बदल रही है, ठीक है। कीमत जिस प्रोपोर्शन से बदल रही है उसके कम प्रोपोर्शन में जो है वो मांग बदल रही है। और लास्ट पॉइंट जहाँ पे ई डी इज इक्वल्स टू 0 है, वो हमारा क्या है, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मांग है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस कितना भी बदल जाए जो हमारा डिमांड है वो नहीं बदल रहा है। तो ये 5 सिचुएशंस हैं। इसी 5 सिचुएशन पे बेस्ड होकर के हमें आगे के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो हम जब जो भी वैल्यू हमारा निकलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम इस फैक्टर्स को देखते हुए जज करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, क्या वो परफेक्टली इलास्टिक है, क्या वो लेस इलास्टिक है, क्या वो इनइलास्टिक है। हम इन चीज़ों को जो है वो लेस देन 1 है कि इक्वल्स टू 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, इसको देखते हुए जज करेंगे, ठीक है। तो आगे जो कॉन्सेप्ट होगा या न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ डू प्रमोट Sangeeta's Pathshala. As we all know, our tagline says, "Learn today to lead tomorrow." Please like, subscribe and click on the bell button.